घर एक जन्नत। इतने स्टूपिड आदमी के साथ मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल को तारीफ नहीं करना चाहती, जो दूसरों की लगाई हुई आग में अपने घर को खुशी से जलाता। कह लिया आप जो कुछ भी कहना था। मैं कुछ कहूं? कहो। वैसे तो मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि ये माहम ने किया है, और जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया उस दिन मैं खुद ही आपकी बेटी को एक तारीख मुस्तकबिल के खौफ से आजाद कर दूंगा। बाबा क्यों आई थी यहाँ पर? सबा की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली, आखिर ये आपके साथ अपना कांटेक्ट खत्म क्यों नहीं कर देती? वो माहम के बारे में बात करने आई थी। हाँ, अपनी बेटी की बेगुनाही का रोना रोने आई होंगी वो यहाँ पर। अगर उसकी बेटी बेगुनाह है तो फिर सबा का आना बनता है भाई। पापा, माहम को प्रॉब्लम सिर्फ शर्मीन से थी। मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि माहम ने शर्मीन को थ्रेट किया था। ये भी तो हो सकता है उसी थ्रेट का फायदा किसी और ने उठा लिया। क्या मतलब? सोच रहा हूं कि तुमसे बात करूं या ना करूं। अगर करूंगा तो न जाने तुम उसे क्या रंग दे दो, और अगर नहीं करूंगा तो तुम भी शायद तस्वीर का एक रुख देखते रहो। कह दीजिए जो कहना है। सबा और माहम को लगता है कि ऐसा सारा भी कर सकती है। सारा ऐसा क्यों करेगी, वो भी अपनी बहन के साथ? देखो बेटा, सारा माहम से खुश नहीं थी। सारा भी चाहती थी कि माहम उस घर से चली जाए। बाबा, अगर हम इस तरह सोचेंगे तो घर का हर फर्द शक की जद में आएगा। मेरे लिए माहम और सारा दोनों एक जैसे। मैं खुद कंफ्यूज हूं, किसे इल्जाम दूं और किसे। इन सब की वजह सिर्फ माहम थी। अगर वो उस घर से जा चुकी है तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब तो मामू को भी यकीन हो जाना चाहिए कि माहम और उसकी मामा के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। वलीद भाई के साथ साथ माम को मामू की भी पूरी सपोर्ट हासिल थी। अब तो वो भी नहीं रही। शर्मीन को तो खुदा सबर दे ही देगा सैफ, मगर मुझे लगता है कि माम के इस घर से चले जाने से ये घर मुश्किल में मुब्तला होने से बच गया है। क्या सोच? कुछ नहीं, चलता हूं। हानी बेटा, ऐसे अकेले क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं पप्पू, बस ऐसे। बात सुनो। जी पप्पू। सुफियान की तरफ से कोई परेशानी है? पप्पू, इस घर में जो भी कुछ हो रहा है क्या वो परेशान करने के लिए काफी नहीं है? हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो, लेकिन मैंने तो इसलिए पूछा कि जब से तुम आई हो खुद को अकेला अकेला कर रखा है। पापा, आप जानती हैं कि मैं मामा से कितनी अटैच थी।
उनके बगैर ये घर बिल्कुल वीरान सा लगता है। माँ का रिश्ता होता ही ऐसा है। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूं ना। खुद को तन्हा महसूस मत करो। जी बुब्बू। क्यों आए हो यहाँ? माँ हमसे बात करनी थी मुझे। लेकिन माँ हम अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। चले जाओ यहाँ से। देखिए आंटी, माँ मेरी बीवी है और आप मुझे उससे बात करने से रोक नहीं सकती। बीवी तो वो उस वक्त भी थी जब तुमने उसे घर से निकाला था। मैंने उसे घर से नहीं निकाला। रोका भी तो नहीं था। जो भी बात करनी है सादा लफ्जों में और जल्दी करो। लेकिन मेरी बेटी अब तुम्हारे हाथों इमोशनली ब्लैकमेल होकर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक ही तो कह रही है वो। जब इंसान अपने लफ्जों की लाज ना रख सके तो वो इंसान खुद ही बेमायने हो जाता है। क्योंकि जो बात मैं करने आया हूं तो इस तरह तो नहीं हो सकती। बैठिए। जी कहिए। अरे अम्मी, ये क्या पिटारी खोल के बैठ गई है? ये जरीन के जेवरात हैं, मैं रखवाए थे मेरे पास। ऐसी तो बहुत खूबसूरत है। कभी पहनती तो नहीं थी वो? उसे शौक ही कब था इन चीजों का। तो जिन्हें शौक था उन्हें दे देती ना। क्या कर रही है? लाओ इधर लाओ, दो मुझे। जरीन की अमानत है ये मेरे पास। जरीन नहीं रही तो क्या हुआ, हानि तो है, मैं उसे दे दूंगी ये सब कुछ। बेटी है वो, उसकी हक है उसका इन चीजों पर। और सारा भी तो इस घर की बहू है, उसका हक नहीं है क्या? बिला वजह बात को गलत तरफ मत ले जाया करो। सारा को किस चीज की कमी है? तो हानि के पास भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे घर में गई है वो। एक बात तो बताओ सलमा, हानि अपने घर में खुश तो है ना? पता नहीं अम्मी, मैंने तो जब भी सुफियान की बात करने की कोशिश की वो मौजू ही बदल देती है। डरती हूँ जिस तरह उन्होंने हानि को अकेला भेज दिया, कहीं कोई परेशानी की बात ना हो। मैं कोशिश करूंगी पूछने की, आप परेशान ना हो। माम, अगर मैं ये मान लूं कि तुमने शर्मीन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मैं किस पर शक करूं? ओह, इन्वेस्टिगेशन। तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं? सबा आंटी ने पापा से कहा है कि सारा भी तो ये कर सकती है। तो
तो ये कि किस वजह से हम सारा पर शक करें? जब मुझ पर इल्जाम लगा तो बहुत सी वजह ढूंढ लीजिए। सारा के बारे में खुद से पूछ लीजिए ना। ठीक, अगर तुम बात नहीं करना चाह रही तो ना करो माँ, लेकिन बिला वजह हमारी अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट ना करो। वजह जाननी है तो सुन। सारा को ये खतरा था कि मैं उस घर पर राज करना चाहती हूँ, और उसे ये भी खतरा था कि अगर मैं उस घर में रहूंगी तो किसी ना किसी दिन मम्मा को अंकल से शादी करने के लिए राजी कर लूंगी। और सारा को ये भी खतरा था कि मुझे उस घर में आप और अंकल की मुकम्मल सपोर्ट रहेगी। इतना काफी है, और कुछ भी कहूँ। कुछ और मतलब? सारा पर शक करने की एक और वजह भी है मेरे पास। उस दिन मुझे फुप्पो ने सूप बनाने के लिए भेजा था, और फिर अचानक वहां पर सारा आ गई और उसने मुझे सैफ से बात करने का कहा और मुझे फोन दे दिया। हाँ, सैफ की कॉल बात करोगी? बिल्कुल। पता है तुम्हें, आज सुबह मैंने नेट पे उसकी फिल्म की तारीफें भी पढ़ी हैं। विश तो बनता है। दो। हेलो सैफ। हेलो सैफ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यहाँ शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है, बाहर जाके बात कर लो। हाँ, तुम जरा डाल दो प्लीज। हेलो सैफ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सारा, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में बात कर लूंगी। तुमने ये सूप दिया नहीं शर्मीन को? जल्दी दो वरना ठंडा हो जाएगा। तुम खुद शर्मीन को दोगी तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है। फिर वही सूप मैंने शर्मीन को दी। तुम्हारा मतलब है कि सारा ने उसी वक्त सूप में जहर मिलाया? कोई वजह तो थी मुझे सैफ की कॉल में उलझाने की। सैफ रोटी। भाई आप भी हमारे साथ आ जाएं, खाना खा। मैं खाना खा कर आया। कहाँ से खा कर आ रहे हो? माहम के घर से। भाई आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए कि कहीं वो लोग मुझे भी जहर ना दे दे। हाँ? उन माँ बेटी से कोई भी उम्मीद की जा सकती है। अगर आपने खाना नहीं खाया, आपके कमरे में दे जाती हूँ आपको। क्यों? अब मेरी बारी है क्या? किस बात की? रास्ते से हटाने की। माम तो हट गई ना तुम्हारे रास्ते से। अगली रुकावट तो मैं ही हूं। भाई होश में तो हैं आप? अब ही होश में आया हूं मैं। अगर तुम लोगों की बातों में रहता ना तो क्या हो क्या गया इन्हें? कोई नई पट्टी पढ़ा दी होगी फिर माँ बेटी ने। मम्मी, वलीद भाई मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। कि तुम खाना खाओ। भाई, बीवी के बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं हुई ना?
आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं भाई? जब तुम लोग सब मिलके माम के लिए कुछ भी सोच सकते हो तो मैं सारा के लिए कुछ भी क्यों नहीं सोच सकता? मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई कि उन माँ बेटी ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि आपको हर सिंसियर इंसान गलत लगने लगा है। क्या दलील है तुम्हारे पास सारा की सिंसियरिटी की? बोलो। मैं देती हूँ उसकी सिंसियरिटी की दलील। उसकी सिंसियरिटी ये है कि उसने हमेशा मेरे खिलाफ जाकर इस घर के बारे में अच्छा सोचा। मैंने अगर कभी जरीन या सरमत को बुरा भला कहा भी तो उसने हमेशा उनका साथ दिया। उसने मुझसे इतना प्यार नहीं किया जितना जरीन से किया। इस घर के दुख सुख को अपना समझा, हमेशा हमें गलत और तुम लोगों को सही माना। और तुमने आज उसे यह सिला दिया है कि उस पर इल्जाम लगा दिया। यही फिक्र और यही सोच उसकी परेशानी का बायस बनी है फुप्पो, क्योंकि वो समझती थी कि जो इज्जत जो मकाम माम को मिल रहा है ये उसका हक है। बस कर दें, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम दूसरों पर उंगलियां उठाना जानते हो ना तो खुद में सच सुनने की हिम्मत भी पैदा करो। भाई क्या कर रहे हैं आप? खुदा से रो रो के पूछती थी कि उन्होंने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मामा हमारे बीच में नहीं है। आप दोनों को इस हाल में देख के वो जीते जी मर जाती। चलो शाबाश, कमरे से बाहर।